स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आपने देखा होगा इस महीने के शुरुआत में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था उड़ीसा में, जिसमें 3 ट्रेनें शामिल थीं और सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी। इस दशक का सबसे बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट ये बताया जा रहा है। लेकिन इन सारी चीजों को लेकर सरकार ने सीबीआई की जांच बैठाई। देखिए, सीबीआई जो जांच कर रही है उसको लेकर एक बड़ा ट्विस्ट आया है। बताया जा रहा है कि सीबीआई एक सिग्नल जूनियर इंजीनियर से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन वो अपने फैमिली के साथ इस समय मिसिंग है, गायब है। ये आप देख सकते हो, कल से ट्विटर से लेकर हर जगह ये काफी ज्यादा खबर चल रहा है कि सीबीआई सील्स मिसिंग बालासोर स्टेशन इंजीनियर्स होम एमिड ओडिशा ट्रेन क्रैश प्रोब। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये जो सिग्नल जूनियर इंजीनियर है उसका काम क्या होता है, यहां पर उसके गायब होने से क्या क्या शंका पैदा हो रही है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखना है आपको, अगर आप यूपीएससी 2024 की तैयारी कर रहे हो तो जस्ट कल से ही हमारा 3 लाइव बैच स्टार्ट हुआ है। प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच। अभी जस्ट ओरिएंटेशन क्लास हुआ है, आपके पास अभी भी मौका है। अगर आप इनको ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। ध्यान रखिएगा, ये जो बैचेस होते हैं इसमें सभी कुछ लाइव क्लासेस होते हैं। पर्सनल मेंटर आपको अलॉट किया जाता है। ऑलरेडी जितने लोगों ने एडमिशन लिया है उनको अलॉट कर दिया गया है। रिविजन टेस्ट से लेकर सब कुछ होता है, कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आपको इसके अंदर कराई जाएगी। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये पूरे उड़ीसा ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट की जांच कर रही है। मंडे को इन्होंने क्या किया, आमिर खान नाम का जो सोरो सेक्शन सिग्नल जूनियर इंजीनियर है बालासोर में, वो यहां पर गायब था। उसके घर को सीबीआई ने सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि बालासोर में एक रेंटेड हाउस में वो रहता था अपने फैमिली के साथ, लेकिन वो अब फैमिली के साथ यहां पर गायब है, मिसिंग है। यहां पर बताया यह भी जा रहा है कि सीबीआई ने जब ये पूरी जांच संभाली तो उस समय ऑलरेडी यहां पर आमिर खान से उसने बात की थी, मतलब कि पूछताछ की थी अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर। मतलब कि सीबीआई ने पूछताछ तो की थी, अब कहां पर की थी कि एग्जैक्टली क्या हुआ था वो अभी किसी को नहीं पता। लेकिन क्या है कि सीबीआई बालासोर में 16 जून को वापस विजिट की, वहां पर पूरी इंक्वायरी कर रही थी। तो वापस से वो जूनियर इंजीनियर, ये जो आमिर खान है जूनियर इंजीनियर, उससे पूछताछ करना चाहती थी। तो वो उसके घर पर वापस गई। तो जब वो घर पर गई, पता चला कि उसका घर जो है लॉक्ड है। जो नेबरहुड में जो लोग हैं उन्होंने बताया कि जब से ये एक्सीडेंट हुआ है तो वो अपने फैमिली के साथ गायब है। तो इसी की वजह से क्या हुआ कि 5 मेंबर की जो सीबीआई की टीम है उन्होंने जूनियर इंजीनियर का जो हाउस है उसको सील कर दिया है। देखिए, यहां पर जो रेलवे के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये बताया कि सीबीआई ऑफिशियल्स बहुत सारे सर्च कर रही है पूरे मामले की जांच करने के लिए। और जब भी किसी रेलवे एम्प्लॉय को बुलाया जाता है, किसी ऑफिशियल को बुलाया जाता है, सब लोग हाजिर हो जाते हैं। यहां पर सीबीआई ने जब भी किसी ऑफिशियल्स को प्रोब में ज्वाइन करने के लिए बुलाया है, सब लोग यहां पर हाजिर हुए हैं। लेकिन ये जो जूनियर इंजीनियर है वो गायब है। इसकी वजह से काफी सारी शंकाएं पैदा हो रही हैं। जाहिर सी बात है, यहां पर सभी को जांच में सामने आना चाहिए, जुटना चाहिए। जो सीबीआई की टीम है, मोस्ट प्रोबेबली बताया जा रहा है कि वो जूनियर इंजीनियर के सामने जो घर है उसकी तलाशी लेना चाहती है। लेकिन यहां पर जूनियर इंजीनियर अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए अभी के लिए वो सील कर दिया गया है। तो हो सकता है कि जब जूनियर इंजीनियर अवेलेबल होगा, अब कहां पर है क्या है मुझे भी नहीं पता। और देखो, मैं यहां पर किसी के ऊपर डाउट भी रेज नहीं करना चाहता, अभी जांच पूरी नहीं हुई है। लेकिन क्योंकि ये इतना ज्यादा सोशल मीडिया से लेकर हर चीज चल रहा है, तो उसके बारे में मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता था। तो यहां पर मोस्ट प्रोबेबली जब जूनियर इंजीनियर मिलेगा तो उसके सामने जो घर है उसकी तलाशी ली जाएगी। वो आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन क्वेश्चन आपके मन में यह आना चाहिए कि ये जो आमिर खान सिग्नल जूनियर इंजीनियर है बालासोर में, उसका रोल क्या था। देखो, जो एक सिग्नल जूनियर इंजीनियर होता है ना रेलवे के अंदर, वो एंश्योर करता है सेफ्टी ऑफ ट्रेन ऑपरेशंस। अब देखिए, यहीं पर काफी कुछ आपको समझ में आने लगेगा। जो सिग्नल जूनियर इंजीनियर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ सिग्नलिंग इक्विपमेंट। जैसे कि सिग्नलिंग इक्विपमेंट में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे जो रेलवे का सिग्नल हो गया, जो रेड, येलो, ग्रीन वाली लाइट होती है, ट्रैक के जो सर्किट होते हैं, पॉइंट मशीन हो गया, इंटरलॉकिंग सिस्टम हो गया। आपको याद होगा काफी इसकी चर्चा हुई थी इंटरलॉकिंग सिस्टम के बारे में जब ये ट्रेन
हादसा हुआ था। तो इन सब का जो मेंटेनेंस है, रिपेयर है, सब कुछ ये सिग्नल जूनियर इंजीनियर की जिम्मेदारी होती है। अब डिपेंड करता है अलग अलग सेक्शन में कि सिग्नल जूनियर इंजीनियर को एग्जैक्टली क्या वर्क दिया जाता है, वो डिपेंड कर सकता है, वो वेरी कर सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर अभी किसी को जिम्मेदारी नहीं ठहराई जा रही है कि इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, लेकिन यहां पर क्योंकि ये जो सिग्नल जूनियर इंजीनियर गायब था, इसकी वजह से काफी सारे जो डाउट्स हैं, शक है, वो पैदा हो रहा था। अब देखिए जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है, इसी को लेकर काफी कुछ जांच करना बाकी है, क्योंकि अब देखो थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाऊंगा, यहां पर आपको याद होगा कि ये बहानागा जो स्टेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। यहां पर क्या था कि एक स्टेशनरी गुड्स ट्रेन जो होता है, मालगाड़ी जो है, वो यहां पर लूप लाइन में खड़ी हुई थी चुपचाप, और ये जो आपका मेन लाइन है वहां से दो ट्रेनें गुजर रही थी। एक ट्रेन तो थी कोरोमंडल एक्सप्रेस, ये आपका हावड़ा से ये चेन्नई की तरफ जा रही थी, और दूसरी आपका बेंगलुरु से आ रही थी, हावड़ा की तरफ जा रही थी, वो है आपका यशवंतपुर एक्सप्रेस। तो यहां पर सबसे पहले आपको याद होगा क्या हुआ था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है उसको सिंपली मेन लाइन से गुजरना था। लेकिन ये इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या होता है ना, आज के डेट में आप देखिए तो ज्यादातर जो सिग्नलिंग सिस्टम सब कुछ जो है आपका सॉफ्टवेयर और सिस्टम से काम करता है, और बताया जाता है कि ये फेल सेफ सिस्टम है, मतलब कि इसमें कोई गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। मतलब कि अगर कुछ गड़बड़ी होगा भी तो हर जगह रेड लाइट जल जाएगा, जिसकी वजह से ट्रेनें अपने वहां पर जो है रुक जाएंगी। तो सबसे पहले क्या हो रहा था कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है उसका जो ट्रैक है वो चेंज कर दिया गया, मेन लाइन से लूप लाइन में लाया गया, और इसकी वजह से हम सब जानते हैं कि यहां पर कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से भिड़ जाती है, उसकी वजह से बहुत सारे जो डब्बे हैं वो इस वाले मेन लाइन पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो यशवंतपुर एक्सप्रेस बेंगलुरु से आ रही थी वो यहां पर टकरा गई, और ये पूरा ट्रिपल ट्रेन डिजास्टर हमें देखने को मिला था। तो आगे चलकर यही बोला जा रहा था कि कई सारे शंकाएं पैदा हो रही हैं कि आखिरकार, क्योंकि ये जो इंटरलॉकिंग सिस्टम जो आप देख रहे हो ना, इसके अंदर ऐसा है कि अगर मान लो लूप लेन में अगर कोई ट्रेन खड़ी हुई है सामने, तो यहां पर कोई भी ट्रेन अलाउ नहीं की जाएगी। मतलब कि यहां पर जो पॉइंट वाला सिस्टम होता है ना, वो ट्रेन को इधर डाइवर्ट करेगा ही नहीं अनटिल एंड अनलेस यहां पर किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ की हो। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस सीधे जाने के बजाय लूप लेन के अंदर आ गई? तो ये जो सिस्टम है ना, उसी के बारे में यहां पर जानकारी इकट्ठी की जा रही है। जब से ये पूरा हादसा हुआ, आगे चलकर सरकार ने 6 जून को जो पूरा मामला है वो सीबीआई को सौंप दिया। अब सीबीआई को भी आपको समझना है कि इनके पास खुद के कोई एक्सपीरियंस नहीं है ट्रेन डिजास्टर को की जांच को लेकर, तो ऑब्वियस सी बात है सीबीआई यहां पर बहुत सारे लोगों से, रेलवे ऑफिशियल से पूछताछ करेगी, उनकी हेल्प लेगी, मदद लेगी कि यहां पर किस तरह से चीजें वर्क करती हैं। तो सीबीआई ने ऑलरेडी, मैं आपको बता दूं, फर्स्ट एफआईआर जो है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इस केस में दर्ज कर दिया है। जो सीबीआई है वो इन्वॉल्व है इस पूरे एलिगेशंस के अंदर, ये जानने के लिए कि क्या इलेक्ट्रॉनिक जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है क्या उसके साथ छेड़छाड़ किया गया है। क्योंकि यहां पर आपको याद होगा जो रेलवे मिनिस्टर हैं, कई जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कह रहे थे कि हो सकता है कि सैबोटाज हुआ हो यहां पर, मतलब कि किसी की साजिश हो सकती है इस पूरे ट्रेन हादसे के अंदर, ऐसा भी बताया जा रहा है। यहां पर यह भी आपको पता होना चाहिए कि जब से सीबीआई की इंक्वायरी स्टार्ट हुई है तो सीबीआई ने ये जो पूरा स्टेशन है बहानागा का, उसको सील कर दिया। उसका जो लॉग बुक है, जो हिस्ट्री रिकॉर्ड है, जो रिले पैनल है, जितने भी इक्विपमेंट हैं उसको सील कर दिया। और इसके अलावा जो इंटरलॉकिंग पैनल का जो पूरा लॉग बुक होता है, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर सील कर दिया गया है, जिसकी वजह से कोई भी रेलवे का एम्प्लॉय जो है वो सिग्नलिंग सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाएगा। और इसको देखते हुए जो पैसेंजर और गुड्स ट्रेन है उनको हॉल्ट करने से मना कर दिया गया। मतलब बहानागा बाजार स्टेशन में जहां पर यह हादसा हुआ है वहां पर किसी भी ट्रेन को रुकना अलाउड नहीं है, उनको वहां से डायरेक्टली पास कराया जा रहा है इस समय। अब जहां तक मृत्यु की बात है, देखिए जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो उस समय ऑन द स्पॉट 287 लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ 5 लोगों की और मृत्यु हुई है हॉस्पिटल के अंदर। तो अभी संडे को ही बताया जा रहा है कि 24 साल के ओल्ड पैसेंजर जो हैं वेस्ट बंगाल से, वो यहाँ पर उनकी मृत्यु हुई है कटक में, और इसकी वजह से यहाँ पर टोटल जो नंबर है मृत्यु का वो पहुंच गया है 292, और टोटल 1208 लोग इसके अंदर इंजर्ड हुए थे। अब देखिए इस पूरे जांच में ना यहाँ पर 5 रेलवे एम्प्लॉय रडार में है, ऐसा बताया जा रहा है। यहाँ पर स्टेशन मास्टर हो गए बहानागा बाजार के, और इसके अलावा 4 और एम्प्लॉयज जो कि सिग्नलिंग रिलेटेड वर्क से
की रिस्पॉन्सिबिलिटी है होती है जिनकी, वो इस समय यहाँ पर रडार में है। देखना होगा सीबीआई आखिरकार यहाँ पर क्या निर्णय आखिरकार निकालती है, क्या जांच में सामने आता है। लेकिन ये जो कल से काफी चर्चा हो रहा था ऑनलाइन सोशल मीडिया पर हर जगह, वो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार ये जो स्टेशन जूनियर इंजीनियर है वो मिसिंग है, उसका हम क्या मतलब निकाल सकते हैं। तो आपका क्या सोचना है इसको लेकर बताइए। लेकिन मैं अभी भी फिर से वही कहूंगा कि अभी भी कोई नतीजे पर नहीं आना चाहिए, वो देखना होगा कि जब वो जूनियर इंजीनियर मिलेगा कि आखिरकार वो गायब क्यों था, क्या हुआ एग्जैक्टली। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि संथनम कमिटी यहां पर एक रिकमेंडेशन दी थी सरकार को, जिसकी वजह से एक ऑफिस सेटअप किया गया था भारत के अंदर। क्या बता सकते हो किस ऑफिस का सेटअप किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमिटी? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।